सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश। किसी का सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत फोन करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान तय कहां लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई? जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहां लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहां लगा के हंसे, हुजूर उस पे ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन
ہو جاتے تھے. وہ عائشہ صدیقہ جو چپ ہو جائے تو جس کو بلوانے کے لیے حضور جتن کرتے تھے وہ عائشہ صدیقہ. اللہ اکبر. جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ آنسو پوچھتے تھے وہ عائشہ صدیقہ. ان کے بارے میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کے خوف سے قیامت کی تکلیفوں کو یاد کر کر کے روتی تھی تو دوپٹہ ایسے بھیگ جاتا تھا کہ ہمیں نچوڑنا پڑتا تھا. دوپٹہ دھونے کے بعد نچوڑتے تو پانی ٹپکتا ہے, لیکن عائشہ کا دوپٹہ دھویا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی آنسوؤں سے نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا پانی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہوتی تھی. مجھے بتاؤ تو صحیح, آخر ہم نے دین کس کو سمجھا, دین کو کیا سمجھا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہے, پھر بھی ہم غوث اعظم کے غلام, ہم رسول اللہ کے غلام. عورتوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہے, پھر بھی رسول اللہ کے غلام. ننگی پکچریں فیس بک یوٹیوب کا مس یوز کرتے رہے. سوچو تو صحیح, میں حیران ہوں. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع فرما دے, جو غوث اعظم بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا. جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے, جبکہ وہ قبرستان غوث پاک کا بنایا ہوا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں ان کو دفن مت کرو جو نماز نہیں پڑھتے. تو جب بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا گوارا نہیں تو بے نمازیوں کو قادری سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ آپ جو چاہیں اپنے لیے ڈگریاں تراش لیں, ایسے نہیں ہوگا قیامت کے دن. بے نمازی ہو کر آپ اپنی قادریت غوث پاک کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے. آپ جلسے کے ناظم کے سامنے کچھ بھی ثابت کر لیں, آپ اپنے دور کے خطیب اور ادیب کے درمیان کچھ بھی ثابت کر لیں, وہاں تو بہت بڑی بارگاہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں مجھ سے عشق سیکھنے آیا, عشق بیت المقدس سے 2 قدم میں عشق سیکھنے آیا. پتا چلا یہ عشق کیا ہے. کچھ بات کرو عشق پر, اس لیے کہ ہم سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہی نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول. میرے جملے کوئی طنز نہیں ہے آپ پر میرے بھائی, میں تو اتنا کہتا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے بڑے عاشق رسول آپ ہیں. میں آپ کی جوتیوں کے غبار کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. میں کوئی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا, صرف آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میری بھی آخرت سنور جائے اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے. عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق, عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے لیے, عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے لیے سب کو چھوڑ دے.